क्या कहा? दफनाना मुस्लिम विधि है, हिंदू विधि नहीं है। दफनाया मुस्लिमों में जाता है, हिंदुओं में नहीं। लेकिन ऋग्वेद में तो दफनाने की विधि दी गई है, दफनाने के मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में कहीं भी जलाने के मंत्र तो नहीं दिए गए हैं, जलाने की विधि तो नहीं बताई गई है। क्या ऋग्वेद हिंदुओं का धर्मग्रंथ नहीं है? तो अगर हिंदुओं का धर्मग्रंथ ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में दफनाने की विधि क्यों दी गई है, जलाने की विधि क्यों नहीं दी गई है? ऋग्वेद में जो अंतिम संस्कार की विधि दी गई है उसमें शवों को दफनाने की विधि क्यों दी गई है? शवों को दफनाते समय कौन से मंत्र पढ़े जाने चाहिए, वो सब क्यों दिए गए हैं? ऋग्वेद में कहाँ लिखा है? आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त को पूरा पढ़ लीजिए। इसमें दिया है कि शवों को कैसे दफनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मनुस्मृति के 68वें अध्याय में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जलाने की नहीं बल्कि दफनाने का धर्मादेश है। और आज भी हमारे गांव में, देहातों में हिंदुओं के यहाँ बुजुर्गों के, वृद्धों के मरने पर उनके शवों को पीठों पर, टीलों पर दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। आज भी हमारे ऐसे कई हिंदुओं के टीले, पीटे पड़े हुए हैं जहाँ उनके पुरखों के शव दफनाए गए हैं, गाड़े गए हैं। और ऐसे ही साधु संतों और सन्यासियों के शवों को भी दफनाने गाड़ने की परंपरा है। चाहे तो आप गृह सूत्र और असलायन सूत्र को पढ़ सकते हैं। तो समाधि का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदू परंपरा में समाधि किसे कहते हैं? साधु संतों और सन्यासियों के जीते जी या मृत्यु होने पर जो उनके शवों को या उनके जीते जी उन्हें गाड़ा दफनाया जाता है उसे समाधि कहते हैं। और हमने सुना है कि आदि शंकराचार्य की भी समाधि है। हालांकि अब तो समाधि हिंदू शवों को जलाने के बाद उनके अस्थियों का भी बनता है। जलाते समय कौन से मंत्र पढ़े जाने चाहिए, कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, ये क्यों नहीं दिया गया है? अब आप गौर से सुने। ऋग्वेद में हिंदुओं के मरने के बाद शवों के अंतिम संस्कार में शवों को दफनाने की विधि दी गई है। ऋग्वेद में जलाने की विधि कहीं नहीं दी गई है। शवों को जलाने की विधि तो पुराणों में दी गई है। तो इस प्रकार शवों को दफनाना और जलाना दोनों ही हिंदू रीति रिवाज है, हिंदू पद्धति है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के मरने पर उनके अस्थियों और उनके अवशेषों को स्तूपों में दफनाया गया था। स्तूप दफनाने की विधि है, जलाने की विधि नहीं। और जगह जगह जो स्तूप मिलते हैं वहाँ बुद्धों और बोधिसत्वों के अवशेष दफनाए जाते हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, जिस पर यूरेशियन आर्यों ने आक्रमण कर तहस नहस कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता में भी दफनाने की विधि थी। वहाँ भी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में स्तूप मिले हैं बड़े बड़े, जिसके नाम पर मोहनजोदड़ो नाम उस क्षेत्र का पड़ा है। मोहनजोदड़ो अर्थात मरे हुए लोगों का टीला, अर्थात मरे हुए लोगों का स्तूप, वहाँ लोगों को दफनाया गया। इसलिए उन स्तूपों को खोदने के बाद, उन कब्रों को खोदने के बाद उनमें नर कंकालों के साथ मृदभांड, सिक्के, सील और आभूषण मिले। इस प्रकार जलाने से पहले दफनाना ही सनातन हिंदू रीति रिवाज है, सनातन हिंदू परंपरा है। दफनाना भी जो सनातन हिंदुओं से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही अरब प्रायद्वीप में गया, जहां मुस्लिमों, यहूदियों, ईसाइयों ने दफनाने की विधि अपनाई। बाकी अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, बाकी बातें कमेंट बॉक्स में। जय हिंदू, जय मूल निवासी, जय बहुजन, जय सनातन, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।